जब भी आप अपने फोन में किसी क्विक कॉमर्स डिलीवरी ऐप में ये देखते हैं कि वो 10 मिनट में कोई भी ग्रोसरी या सामान आपके पास तक पहुंचा देगा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो ये करेगा कैसे? क्योंकि अगर आपको आपके घर के नुक्कड़ पर भी जाके कोई सामान लेना हो तो उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट चले जाते हैं। तो 10 मिनट में उस सामान की डिलीवरी आपके शहर के किसी और कोने से आपके घर तक कैसे पॉसिबल हो पा रही है? आपके लिए तो आपका ऑर्डर 10 मिनट में आप तक पहुंच जाता है और आपको बहुत खुशी महसूस होती है, पर इस ऑर्डर को 5 से 10 मिनट में आप तक पहुंचाने के लिए असली रिस्क कौन लेता है? डिलीवरी पार्टनर्स तो ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाते हैं। टिम्बर काम करता हूँ, रोज इसी मोहल्ले में डिलीवरी करता हूँ मैं। ये मेरे को फालतू में मार रहा है। कोई बात नहीं मार रहे। चलो मेरा फोन तोड़ दिया यार, 14,000 रुपए का भी क्या मारा इसने जमीन में। भाई माँ कसम खा रहा हूँ, मेरी माँ मर जाए अगर मैं यहाँ से भी आगे गया हूँ। मैंने देखा नहीं, इसलिए मेरे को तुरंत आवाज आ रही, मैं तुरंत आया। मैं तेरे पैसे ना तेरे मुंह पे दे के मारता भी 1 मिनट में, समझिए ना। मैं भाई क्यों भागूंगा मैं? तेरे को ये गलत फहमी हो रही है, मैं भाग रहा हूँ। तो आइए आज की इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं कि ये 10 मिनट डिलीवरी करने के लिए ड्राइवर्स को अपनी जान पे कैसे खेलना पड़ रहा है और कितने तो अपनी जानें भी गवा चुके हैं। તેજ દોડતી થાર ગાડીએ ડિલિવરી બોયને ટક્કર મારી હતી અને કારની ટક્કરે વાહન ચાલક ડિલિવરી બોયનું ઘટના સ્થળે જ મોત થઈ ગયું। एक थार एक डिलीवरी बॉय को पीछे से आके टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही दिल्ली के हौस खास एरिया में 34 साल का फूड डिलीवरी वाला जो बाइक चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जाहिर सी बात है इसकी वजह उसकी जल्दीबाजी थी। 27 साल के हरेंद्र शर्मा जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। सुबह के करीब 2:45 पर एक अनआइडेंटिफाइड गाड़ी उन्हें टक्कर मार के चली जाती है और उनकी मौत हो जाती है। ऐसे ना जाने कितने एक्सीडेंट्स हैं जिनका डेटा हम आपके सामने रख सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन एक्सीडेंट्स में इन डिलीवरी पार्टनर्स का नाम ही क्यों है? रोड एक्सीडेंट्स में हमेशा गलती एक ड्राइवर की नहीं होती, कभी कभी गलती सामने से आ रहे व्हीकल के ड्राइवर की भी होती है। अगर इन डिलीवरी पार्टनर्स को जबरदस्ती 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे। अब ये फास्ट और टाइमली डिलीवरी इनके लिए ट्रैप जैसा क्यों है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई डिलीवरी पार्टनर टाइम पे अपना ऑर्डर पहुंचाता है, मतलब अगर उसे 10 मिनट में डिलीवरी करनी है और अपना ऑर्डर वो 9 मिनट में पहुंचाता है तो अर्ली डिलीवरी के उस राइडर को पॉइंट मिलते हैं। अगर कोई लेट डिलीवरी करता है तो उसके पॉइंट्स काटे जाते हैं और उसकी प्रोफाइल खराब होती है। अगर आप टाइम पे या उससे पहले अपना ऑर्डर डिलीवर करते हो तो आपको अगला ऑर्डर तुरंत मिल जाता है और आपकी रेटिंग बढ़ती जाती है। आपकी रेटिंग अगर 4 से 5 स्टार की है तो अगले ऑर्डर के लिए डिलीवरी पार्टनर्स में प्रायोरिटाइज आप किए जाएंगे। अगर किसी राइडर को 5 स्टार चाहिए तो उसे ऑर्डर को टाइमली और सेफली डिलीवर करना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ समझने वाली है कि सेफ्टी उस राइडर की नहीं, सेफ्टी उस प्रोडक्ट या उस ऑर्डर की होगी जो कस्टमर ने ऑर्डर किया हुआ है। आप चाहे जिस तरह भी मैनेज करके उस डिलीवरी को करिए। मतलब आप इमेजिन करिए कि आप एक राइडर हैं, अगर आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है, आप अपनी बाइक लेकर धूप गर्मी और बरसात में बाहर खड़े रहते हैं। आपको अपनी रेटिंग अच्छी करनी है तो आपको टाइमली ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे शहर में कितना भी ट्रैफिक, कितना भी जैम। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इनकी सैलरी। एक डिलीवरी पार्टनर फुल टाइम डिलीवरी करने के बाद भी ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 रुपए तक ही कमा पाता है, टिप्स एंड इंसेंटिव मिला के। मतलब इतने कम पैसों के लिए इनकी जिंदगी रोज दांव पर लगती है। अब डिलीवरी पार्टनर का काम ही है सुबह बाइक उठाकर पूरे शहर में घूमना, उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सी कंपनियां इन्हें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं, पर वो किसी काम का नहीं होता। 10 जनवरी 2023 को 23 साल के मोहम्मद रिजवान हैदराबाद में डिलीवरी करते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। जब वो डिलीवरी करने जाते हैं तो कस्टमर का गेट खुला हुआ होता है। उन्हें देखकर उस घर में से एक डॉग बाहर आता है और उन्हें काटने के लिए उनकी तरफ भागता है। रिजवान डर कर तेजी से अपना पैर पीछे करते हैं और उनका बैलेंस नहीं बन पाता और वो सीधा 3rd फ्लोर से नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें किसी महंगे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। रिजवान के भाई मोहम्मद खाजा को रात के 2 बजे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। ये दोनों भाई सेम काम करते थे, मतलब रिजवान और मोहम्मद खाजा, ये दोनों भाई अलग अलग कंपनियों के लिए डिलीवरी पार्टनर का काम करते थे। और उस दिन खाजा बीमार था और रिजवान उसकी आईडी पर डिलीवरी कर रहे हैं। कंपनी को ये पॉइंट मिल गया, कंपनी ने इस बात का फायदा उठाया और रिजवान को किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट करने से मना कर दिया। खाजा का कहना था, हम सब वर्किंग क्लास हैं और हम दोनों भाई हैं, अगर हम इस तरह से मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए रेंट पे करना तो छोड़ो, खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में 2010 से लेकर 2020 के बीच में बहुत से डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स उभर के बाहर आए हैं, जैसे उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, बहुत सारे। इन्होंने ग्रो भी किया है और बहुत बड़े पैमाने पर मार्केट में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इनकी सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में देखी गई है। इंडिया में ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ चुका है। 2020 में लगभग 77 लाख लोग इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं। ये जॉब कोई फिक्स जॉब नहीं है, ये ऐप बेस्ड या फ्रीलांसिंग बेस्ड काम है, जैसे डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स और डेली वेज फ्रीलांसर्स। अनुमान है कि 2029 तक ये नंबर्स बढ़ के
2.35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। सोचो कि शायद हर तीसरा इंसान इस डिलीवरी इकोनॉमी का, इस गिग इकोनॉमी का पार्ट बन जाए। अब ये काम इतना रिस्की है कि इस 10 मिनट डिलीवरी को करने के लिए लोग अपनी जानें तक दांव पे लगा दे रहे हैं और इसे रोका नहीं जा रहा। अगर सरकार कोई रेगुलेशंस लेके नहीं आएगी तो ये कंपनियां अपने मनमौजी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के ऑफर्स लाती रहेंगी और बेरोजगारी होने की वजह से प्रॉब्लम ये है कि गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें काम करने वालों के पास ना बेसिक जॉब सिक्योरिटी होती है, ना हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ना ही कोई अच्छे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। और हमें सैलरीड और गिग वर्कर्स के बीच की इनइक्वालिटी को एड्रेस करना होगा। 2020 में सरकार ने एक नया कानून पास किया था जो गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सेफ्टी गारंटी करता था, लेकिन अब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। 2021 में एक ट्रेड यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एम्प्लॉइज समझा जाए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, जिसमें उन्होंने 2 बिलियन रुपीस एलोकेट किया है इन गिग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। पहले तो ये 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट और ज्यादा सही तरीके से चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर कस्टमर्स के घर की दूरी इनके शॉप से काफी दूर है तो डिलीवरी पार्टनर को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। इनके वेलफेयर के लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर ऐसे वर्कर्स को सिस्टम से अलग रखा गया, ये उन्हें और ज्यादा वल्नरेबल बना देगा और लॉन्ग टर्म में देश की एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर क्राइसिस को बढ़ा देगा। वी होप गवर्नमेंट इस पे काम करेगी और इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करेगी। और कस्टमर्स को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपके घर पे अगर कोई डिलीवरी पार्टनर पहुंचता है और अगर वो लेट है तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। शहर में ट्रैफिक, कड़ी धूप, ना जाने क्या क्या सहकर वो आपके घर तक पहुंचा होता है, और अगर आप उसे एक गिलास पानी ऑफर कर पाए तो आपका गुड गेस्चर उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर कोई डिलीवरी पार्टनर बहुत गरीब और परेशान दिख रहा है तो आप उसे कुछ टिप भी दे सकते हो। डिलीवरी बॉय जैसे काम को लोग इंडिया में बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, और अगर आप इसको एक अलग नजरिए से देखें तो वो आपको खाना खिला रहे हैं, आपकी बेसिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं, आपको अपने घर से बाहर धूल मिट्टी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ऑफ कोर्स यू विल पे फॉर दिस, बट यूके यूएस जैसे शहरों में अगर आप ऐसे लोगों को टिप नहीं देते हैं तो आपको बहुत गलत नजरिए से देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के हिसाब से थोड़ा तो सेंस बनाता है। इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी को बुरा कहना नहीं है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, एक प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करने की जरूरत थी, और एक अच्छी सोसाइटी के लिए हमें इंसानियत दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके घर पे खाना पहुंचाने के लिए जल्दबाजी करते हुए किसी डिलीवरी पार्टनर की मौत हो जाती है और उसका परिवार जिंदगी भर भूखे रहने पे मजबूर हो जाता है, एक अच्छा इंसान होने की वजह से शायद आप भी पूरी जिंदगी अपने मन को इस बोझ से बचा नहीं पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 मिनट डिलीवरी के पीछे की मेहनत के बारे में पता चले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको फिर ऐसी ही एक और वीडियो में।